हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सॉरी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने वीडियो बनाया था। तो चलिए, ये एक हम एक छोटा सा फोकस करेंगे कि बजाज फाइनेंस जो मैं इतना कह रहा हूँ कि ये भागेगा भागेगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। वो एक दो पॉइंट मेरे जो है वो वाले अभी जो मैंने वीडियो डाला उसमें थोड़े से मिस आउट हो गए। ठीक है, देखिए, ये बजाज फाइनेंस का जो है बोलिंजर बैंड है। इसमें मैंने कोई ये ऐसे में हो या ये में हो, मैंने कुछ नहीं लिया, ना कोई इंडिकेटर लिया हुआ है। इंडिकेटर आप खुद भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जो मैं समझता हूँ कि बजाज फाइनेंस में एक बहुत बड़ी रैली होने के चांसेस है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी 600-700 पॉइंट की रैली। वो क्यों है, उसके ऊपर हम एक नज़र करते हैं। देखिए, ये जो बोलिंजर बैंड है, ठीक है, ये दोनों तरफ से स्टॉक को कंप्रेस कर रहा है, यानी कि दबा रहा है। अब नीचे से भी प्रेशराइज हो रहा है स्टॉक, ऊपर से भी प्रेशराइज हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है घुट रहा है। ठीक है। अब ऐसी मानो आपको एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आप मतलब ना हाथ ऊपर कर सको, ना हिल सको, ना एकदम से सफोकेशन, एकदम से मतलब चारों तरफ से आप कहीं पे भी देखो तो बस चार दीवारी है, और वो दीवार जो है धीरे 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 एक दूसरे के पास आती है, दूसरे के करीब आती है। तो यहाँ पे ये स्टॉक के साथ भी यही हो रहा है। बॉलिंजर बैंड का ये जो ऊपर वाला लेवल है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, और स्टॉक प्राइस को प्रेशराइज कर रहा है। जो नीचे वाला लेवल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक प्राइस को प्रेशराइज कर रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे धकेला जा रहा है, नीचे से ऊपर धकेला जा रहा है ये स्टॉक। और जब भी ऐसा होता है, खास करके बोलिंजर बैंड में, एक ब्रेकआउट का ही इंडिकेशन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है या नीचे की तरफ आता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखो तो ऐसा कई बार हुआ है। अब देखिए, ये यहाँ पे, अब क्योंकि ये स्टॉक ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये स्टॉक जो है ये रेड लाइन के ऊपर है। ये जो रेड लाइन है ये 20 EM, सॉरी 20 सिंपल मूविंग एवरेज है ऑफ बॉलिंजर बैंड। तो इसके ऊपर है और ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, तो इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। अब आप इसके और पीछे जाएंगे, यहाँ पे देखिए, एक कंप्रेशन आ रहा था इसको। यहाँ पे ये स्टॉक स्टॉक का जो भाव है यहाँ पे, ये रेड लाइन के नीचे है। यहाँ पे इसको कंप्रेशन आ रहा था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी ये जो ऊपर का बोलिंजर बैंड का जो ऊपरी ऊपर का जो लेवल है और ये नीचे का लेवल है, ये दोनों दोनों तरफ से जो है स्टॉक प्राइस कंप्रेस हो रहा था। रेड लाइन के नीचे है स्टॉक प्राइस, यहाँ पे इसने सीधा ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है। स्टॉक प्राइस जो है वो रेड लाइन के नीचे है, कंप्रेस हो रहा है दोनों तरफ से, ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। इसका एक और रीजन है कि ऊपर की तरफ इसका जो गैप है वो इसको फिल करना है। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो जो हमने 7300 और 7400 का जो हमने लेवल बनाया हुआ था, जो मैंने आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा बजाज फाइनेंस वाला, मतलब अभी जो मैंने मतलब डाला था, तो उसमें आपको जो एक मैंने एक 7400 के आसपास का जो लेवल का जिक्र किया था, वहां तक तो ये जाएगा ही जाएगा, और अगर कोई गिरावट आनी है तो वो लेवल को टच होने के बाद फॉल आ सकती है। तो यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से कंप्रेस हो रहा है, प्रेशराइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक कहते हैं ना, अ, एक सफोकेशन से बाहर आएगा और एक बड़ा वाला ब्रेकआउट देगा। अब ये ब्रेकआउट चाहे कल आ सकता है चाहे परसों आ सकता है, लेकिन एक ही दिन में जो है ये 5-7 टका, कम से कम 3 से 5 टके के आसपास जो है बजाज फाइनेंस एक बड़ी वाली रैली दे देगा। ऐसा ऐसा मतलब लग तो रहा है। ठीक है, दिस इज द रीजन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, एंड द मेन रीजन इज
स्टॉक इज ओवरसोल्ड ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ वीकली चार्ट। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो ये स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है। इसकी आरएसआई, इसकी स्टोकेस्टिक सब आपको यही इंडिकेट करेंगे। ये देख ही लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, एकदम लोएस्ट लेवल पे है। तो यहाँ से जो भी डिप आती है वहां पे आपको इसको बाइंग ही करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ कम से कम ये वाली लाइन, ये वाली जो रेड कलर की लाइन है, यहां तक ये आती है 7200 तक। तो मैंने वही 7400 तक का मैंने बोला था। ठीक है, 72 से लेके 7300 के आसपास बजाज फाइनेंस मुझे लगता है कि एक आध दो हफ्ते में ही आ जाना चाहिए। अब ये चाहे तो दो दो दिन में भी आ सकता है, अब वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का कोई स्टॉक मिले जो बोलिंजर बैंड की जो 20 SMA है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और उसका जो बोलिंजर बैंड का जो ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल है वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक या कोई भी स्टॉक, सिर्फ ये नहीं, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए रेडी है। और वो मूवमेंट डिपेंड करता है, अगर ये ऊपर की तरफ है, ये स्टॉक प्राइस अगर रेड लाइन के ऊपर है तो वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, और अगर रेड लाइन के नीचे है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो अगर कल आपको बजाज फाइनेंस लोएस्ट मतलब लो लेवल पे मिलता है आज के रेट से, तो उस पर आप लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा अपडेट था। समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, आप लेना चाहो तो यू कैन गो लॉन्ग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।